जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पीपीएमटी आईपीएमटी के बारे में और डाटा टेबल के बारे में। देखिए, सबसे पहले पीपीएमटी का मतलब क्या होता है और आईपीएमटी का मतलब क्या होता है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आ रहा है ना? पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे मान के चलिए कि कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ईएमआई निकालना, तो उस ईएमआई में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल मंथ का ईएमआई कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें जो है, उसमें हमारा पैसा शामिल था, यानी कि इसमें हमारा मूलधन का भी पैसा था और प्लस हमारा इंटरेस्ट का भी पैसा था। लेकिन मैंने पूरे पूरे आपको 60 महीने का बताया था कि 60 महीने में कितना ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितना मूलधन का पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 3960 रुपया जो 25 पैसा हर महीने में आप दे रहे हैं, तो प्रत्येक मंथ में कितना रुपया मूलधन का पैसा दे रहे हैं और कितना रुपया इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं, वो आप निकाल के बताइए। तो इसके लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो देखिए, पीपीएमटी क्या होता है और आईपीएमटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पीपीएमटी जो होता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये होता है, ये एक प्रकार का हमारा मूलधन का पैसा होता है। और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि वो हमारा ब्याज का पैसा होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3960 रुपया 25 पैसा जो एक महीने का आपने किस्त निकाला है, इसमें कितना रुपया ब्याज का पैसा और कितना रुपया मूलधन का पैसा, क्या नॉर्मली तरीके से आप बता सकते हैं? बोलिए। तो इसके लिए यही ऑप्शन है कि आप 60 महीने का मल्टीप्लीकेशन करके बताएंगे, लेकिन एक महीने का आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू आपको एक महीने का प्राप्त करना हो, तो इसके लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, कैसे हम निकालेंगे, पहले इसके बारे में आप समझिए। पीपीएमटी और आईपीएमटी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक चीज समझिए, पीपीएमटी हमारा बढ़ता हुआ अमाउंट होता है और आईपीएमटी हमारा घटता हुआ अमाउंट होता है। जैसे मान के चलिए, आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया? 10,000 रुपया आपने उधार लिया। और 10,000 में आपने क्या किया, टाइम भी आपने ले लिया। अब मान के चलिए कि आपने एक बार जाकर के उसको 2,000 रुपया दे दिया, फिर आपने गया 4,000 उसको और दे दिया, कितना हो गया? 6,000। फिर आपने 4,000 और उसको दे दिया, तो 10,000 पूरा हो गया ना। यानी कि आप अमाउंट के जितने नजदीक पहुंचते हैं, उतना ही अमाउंट उसके पास क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी से 50,000 अगर आपने उधार ले लिया, तो उसको 50,000 आपको देना पड़ेगा ना। तो जैसे मान के चलिए कि एक बार में आपने 10,000 दे दिया, फिर एक बार में आपने 20,000 दे दिया, तो कितना हुआ? 20 और 10 30 हो गया। और फिर 20,000 आपने और ले जाके दे दिया। तो इस तरीके से जितना पैसा आप उसको जमा करेंगे, उतना पैसा उसके पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अमाउंट के हम जितने नजदीक जाते हैं, इंटरेस्ट हमारा उतना ही बढ़ता जाता है। आप खुद समझिए कि जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जैसे जो पैसा हमको 60 महीने में देना है, वो पैसा अगर हम 30 ही महीने में देते हैं, तो ब्याज हमारा घटता है कि बढ़ता है? घटता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट हम ज्यादा मात्रा में पे करते हैं। और जब अमाउंट ज्यादा मात्रा में पे करते हैं, तो उस केस में हमारा ब्याज का पैसा कम देना होता है। और जब अमाउंट कम कम पे करते हैं, तो उस केस में हमको ब्याज ज्यादा पैसा देना होता है। इसलिए जब अमाउंट के बिल्कुल आप नजदीक जाते हैं, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट अमाउंट घटता जाता है। और जब अमाउंट के बिल्कुल करीब जाते हैं, तो उस केस में पीपीएमटी अमाउंट आपका बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? और इसके बाद से लिखा हुआ है रिजल्ट, यानी कि आपको पीपीएमटी और आईपीएमटी जोड़ने के बाद रिजल्ट में ईएमआई के बराबर आना चाहिए। अगर ईएमआई के बराबर नहीं आ रहा, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपके फार्मूले गलत हैं, आप उसको सुधार करिए। तो चलिए, पीपीएमटी कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट यहां से ओपन करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको? क्योंकि इसमें नीचे बता रहा है। और मैंने बताया भी था कि अगर जो नीचे वाले ऑप्शन को नहीं समझ में आएगा, तो उसको समझिए कि एक्सेल कभी नहीं आदमी पढ़ा पाएगा। क्योंकि एक्सेल में आपको नीचे वाले ऑप्शन पे समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा। तो जैसे रेट पूछ रहा है, तो रेट में हम 7% को सिलेक्शन करेंगे। और देखिए, ईएमआई निकालते समय इसको डिवाइड करते थे ना, लेकिन इसको अभी डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसको F4 से फिक्स करेंगे। और फिक्स करने पे होता क्या है, तो कॉलम के पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया किसको, 7% को, तो क्या लिख के आया, C13। तो देखिए, अभी F4 से फिक्स करेंगे, तो C के पहले और C के बाद में डॉलर का सिंबल लग जाएगा। देखिए, पहले इसको हम फिक्स करते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया,
और यहाँ से F4 से फिक्स करते हैं, सी के पहले और सी के बाद डॉलर का सिंबल लगा है, और पुनः तब जाकर के हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ, क्योंकि एक महीने का पहले निकालना है ना। अब पुनः हम इसको नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है एनपीआर, एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितना आपने समय लिया है, 60 महीना। अब इसको भी F4 से हम फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू तो कोई है नहीं, प्रेजेंट वैल्यू है ना, यानी कि इसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से टाइप में 1 ले लेना और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को, हैच का सिंबल क्यों आया, क्योंकि सेल में स्पेस नहीं मिल पा रहा है, समझ में आ रहा है ना, स्पेस बढ़ाने के लिए इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, स्पेस बढ़ जाए। कोई दिक्कत, तो पहले महीने में आप पहले महीने में आप मूलधन आपने कितना रुपया दिया, 2793 रुपया 59 पैसा। कोई दिक्कत, तो दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, पांचवें महीने का, जितने भी महीने का ज्ञात करना हो, मैंने केवल 10 तक निकाला है। इसके बाद भी आप चाहेंगे तो ऐसे क्रमांक बना करके आप निकाल सकते हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देखिए पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसे जब पैसा आप इसको पेड करते जाएंगे तो इसके पास तो पैसा बढ़ता हुआ चला जाएगा ना, आपके पास से कम होगा लेकिन इसके पास क्या होगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा आप दे रहे हैं। तो जब पैसा आप उसको देंगे तो पैसा के नजदीक जाएंगे तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चलिए, अब क्या निकालना है, आईपीएमटी इक्वल करिएगा, इसमें लिखिएगा आईपीएमटी, ब्रैकेट यहां से ओपन करिएगा। सबसे पहले जिस तरीके से आपने पीपीएमटी निकाला है बस उसी तरीके से आईपीएमटी आपको निकालना है, बस पीपीएमटी की जगह पे हेडिंग आपको आईपीएमटी दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट को, इसके बाद F4 से फिक्स करेंगे और डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद कौन सा मंथ, 2 को मंथ दिख रहा है, पहले तो सिंगल मंथ लेंगे, बस यहीं से टाइम ऑफिस, अभी से नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले जिस तरीके से मैंने पीपीएमटी निकाला है बस सेम सेम आपको आईपीएमटी निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे 7% को और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद पूरे मंथ को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करके टाइप में क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब चलिए आईपीएमटी में निकल गया और पीपीएमटी में निकल गया। अब देखिए अब दोनों में क्या समझने को मिल रहा, आपका ऊपर है देखिए 1166 रुपया 67 पैसा और नीचे है 1016 रुपया 53 पैसा। ये पैसा आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पैसा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को, अब देखिए अगर ये भी आपका अमाउंट अगर घटता बढ़ता आपको नहीं दिखाई देता है, जैसे कि पीपीएमटी अगर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, आईपीएमटी आपका घटता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो आपका फार्मूला कहीं ना कहीं गलत है, आप उसको सुधार करिए। कोई दिक्कत किसी को, अब चलिए अब हम कैसे मानेंगे कि ईएमआई के बराबर आया है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए इस वैल्यू को हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से डॉलर वाला सिंबल आप हटा दीजिए। पहले तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से नंबर पे क्लिक करेंगे और इसमें हमको ले लेना है नंबर वाला ऑप्शन, ये वाला, और ओके करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, अब चलिए अगर पीपीएमटी आईपीएमटी जोड़ने के बाद ईएमआई के बराबर आ जाता है तो फार्मूला आपका सही है। अगर ईएमआई में थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक आता है तो आप ये समझिए कि आपका फार्मूला क्या है, गलत। जैसे जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, इक्वल सम, ब्रैकेट यहां से ओपन करेंगे और दोनों डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है कि गलत है, तो अगर पहले में 3960 आ गया तो दूसरे में कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। तो चेंजिंग किस में हुआ, अगर ईएमआई सेम आ रहा है तो चेंजिंग किस में देखने को मिल रहा, पीपीएमटी में और आईपीएमटी में।
यानी कि 3960 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो उसमें पीपीएमटी में चेंजिंग आ रही है और आईपीएमटी में चेंजिंग आ रही है। कोई दिक्कत किसी को? और ईएमआई के बराबर हमारा रिजल्ट भी आ गया, यानी ये फार्मूला हमारा क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हम लास्ट में बताते हैं कि आपका ऑप्शन है डाटा टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। देखिए डाटा टेबल क्या होता है। मैंने जो ईएमआई आपको बताया था वो कितने महीने पे बताया था? 60 महीने पे। अगर आप कंपनी से ये जाके पूछें कि भैया अगर हम 10 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो एक महीना हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्वेश्चन बनती है ना। सर हमको ईएमआई कम महीने का बनवाना हो तो कितना पैसा हमको हर महीना देना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, जब आपका मंथ कम होगा तो अमाउंट आपका घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो पैसा आप 60 महीने में 3960 रुपया दे रहे हैं, वो पैसा अगर आपको 10 महीने में देना होगा तो सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा मात्रा में पैसा आपको देना पड़ेगा, तभी जाके मंथ आपका घटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो डाटा टेबल ये बताता है कि जैसे आप ईएमआई बनवा लिए तो जैसे आपको ये पता करना हो कि सर जैसे जैसे आपने 60 महीने का बताया कि 3960 रुपया 25 पैसा आपको प्रति महीना देना, जिसमें ब्याज का भी पैसा है और प्लस मूलधन का भी पैसा है। तो सर अगर हमको 10 महीने में पैसा पे आउट करना हो तो एक महीने में जो है हमको कितना ईएमआई भरना पड़ेगा? क्वेश्चन बनता है ना। या 20 महीने में, या 30 महीने में, या 40 महीने में, 50 महीने में, 60 महीने में, 70 महीने में, 80 महीने में, तो हम निकाल के देख सकते हैं ना। क्यों? वो कहेगा कि नहीं नहीं 10 महीने में मत भरिए, कहेगा वो? कभी नहीं कहेगा। वो ये चाहेगा कि कितना जल्दी पैसा हमारी कंपनी में आ जाए। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा। पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, चाहे तो इसमें हेडिंग मत दीजिए, बस वैसे आपको इसमें टाइप करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और वो जैसे मान के चले कि अपने हिसाब से वो क्या करेगा, बना के दिखा देगा। अब आपको जितना में महीने में जमा करना है उतना महीने आप जमा करिए। अगर 10 महीने में जमा करेंगे तो क्या कंपनी ब्याज का पैसा नहीं लेगा? उसमें भी लेगा। अगर 5 महीने में जमा करेंगे तो नहीं लेगा? उसमें भी लेगा, लेकिन कम लेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं लेगा। तो कम का मतलब ऐसा नहीं कि 7% से 2%, 7 ही % लेगा, लेकिन महीना कम हो जाएगा। समझ में आया। अब चलिए, अब यहाँ पे जैसे जो है जब आपको डाटा टेबल प्राप्त करना है तो डाटा टेबल हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन खाली है ना, ये ऑप्शन खाली है ना, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा। क्या लिखना है? रुकिए इसकी फॉर्मेटिंग पहले कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। समझ में आया। सबसे पहले इक्वल करेंगे, ईएमआई को सिलेक्शन करके क्या कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि सर हम वैसे नहीं लिख सकते हैं, क्यों ऐसे करेंगे? तो जब तक ऐसा करेंगे नहीं तब तक आपकी वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना। एक्सेल है भैया, एक्सेल में थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो फार्मूला नहीं आएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। तो देखिए करना क्या है, इतना तक कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। अब चलिए, अब पूरे को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको चेंज कर लीजिएगा, यहां से कर लीजिएगा करेंसी में। किसमें करना है? करेंसी में। नंबर में भी आ जाएगा, लेकिन रूल यही है कि आप उसको करेंसी में चेंज करिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए करना क्या है, सिलेक्शन करने के बाद करेंसी में चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको आना है डाटा टैब में। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। और ये आना है व्हाट इफ एनालिसिस में, इसमें आना है डाटा टेबल पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल दिख रहा है ना। ध्यान से देखिए, इसमें दो ऑप्शन लिखा हुआ है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। सबको दिख रहा है? तो देखिए इसमें रो वाले में कुछ नहीं भरना, केवल कॉलम में आ जाना है। इसमें मंथ को सिलेक्शन कर लेना, ये वाला मंथ, यही मंथ सिलेक्शन करिएगा और ओके कर देना। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार और बता दें। चलिए एक बार और बता दें। समझिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे ईएमआई को सिलेक्शन करके एंटर कर देना। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखिए 10, 20, अब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए।
ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ये ध्यान रखिएगा डाटा टैब में आना है। और पहले तो ये तो मैंने करेंसी में कर ही लिया है, कर लेंगे ना करेंसी में। इसके बाद से आप आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, डाटा टैब में, वाट एनालिसिस में आना है, डाटा टेबल पे आ जाना है। इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछेगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल में क्या लेना है, कॉलम इनपुट सेल में क्या सिलेक्शन करना है, मंथ, कौन सा मंथ, ईएमआई वाला, 60 वाला, और ओके कर देना। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसकी साइज को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देखिए, वो कंपनी वाला आपसे बताएगा कि अगर आप 60 महीने में, अब देखिए चेंज करने के बाद यहाँ से आप नंबर में आकर के इसको नंबर ले लीजिएगा, और यहाँ से माइनस वाला सिंबल यहाँ से हटा करके ओके कर लीजिएगा। अब ये कंपनी वाला आपसे बताएगा कि आप 60 महीने में 3960 रुपये 25 पैसा महीना दे रहे थे ना, लेकिन अगर आप 10 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो 20,647 रुपया 36 पैसा आपको पर महीना देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर 20 महीने में देते हैं तो 10,623 रुपया 83 पैसा आपको देना पड़ेगा। हो जाएगा? तो इस तरीके से 80 महीने तक मैंने ज्ञात किया। तो महीना अगर बढ़ेगा तो अमाउंट हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अगर मंथ बढ़ेगा तो अमाउंट हमारा घटेगा, और मंथ घटेगा तो अमाउंट हमारा बढ़ेगा। आप खुद देखिए, अगर 10 महीने में पे कर रहे हैं तो 20,647 रुपया 36 पैसा देना होगा। अगर हम 80 महीने में पे करें तो 31,3135 रुपया 70 पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे आप मंथ को इंक्रीज करते हैं तो आपका अमाउंट आपका डिक्रीज होता चला जाता है, लेकिन मंथ को बिल्कुल जब आप इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट भी, सॉरी, मंथ आप जब डिक्रीज होता है तो इस केस में अमाउंट भी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए फार्मूला, पीपीएमटी निकालने का फार्मूला। जल्दी लिखिएगा, टाइम नहीं है। देखिए इसमें इक्वल पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट, प्रेस F4, डिवाइड बाई, प्रेस F4 वैल्यू फिक्स ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड बाई 12, नीचे कॉमा, सेलेक्ट सिंगल मंथ, कॉमा, सेलेक्ट ऑल मंथ, नीचे F4 से फिक्स करेंगे ना, नीचे कॉमा, सेलेक्ट लोन अमाउंट, प्रेस F4 वैल्यू फिक्स, नीचे कॉमा टाइप में एक लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। जल्दी जल्दी छाप लीजिए। बड़ी चिल्ला